नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद हमारे छोटे से पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। चैनल का नाम है दैट इज बीइंग बैटमैन पॉडकास्ट। द रीजन बिहाइंड इट इज फाइटिंग विद योर ओन फियर्स, मतलब अपने डर से लड़ने की कहानी है मेरा चैनल। मुझे लोगों से बात करना, घूमना, मतलब मुझे ऐसा डर लगता था घूमने में कि मैं एक दूसरे शहर में कैसे जाऊंगा और कैसे, मतलब मैं वीडियो में लोगों से बात करूंगा। ये कुछ मेरे डर थे और उन डर को धीरे धीरे काम करते करते मैंने चैनल बनाया। इट्स राइट नाउ ऑन 23,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं डर को लेकर के मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज, ऐसे लोगों तक पहुँचे जो एक्चुअली लोग नहीं पहुंच पा रहे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यूज, पॉडकास्ट हो रहे हैं, बट हर किसी में एक कहानी होती है। yes. हम भी ऐसे ही मिले हैं, टकराए हैं और बार बार टकराए ही हैं, बार बार टकराए, कुछ प्लान करे बिना। ठीक है, गंगा माँ के चरणों में, सही बात है, अचानक से। तो प्रवीण जी उर्फ भारत शास्त्र और भारत शास्त्र उर्फ प्रवीण जी, ठीक है। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप क्या हो, क्यों हो, कैसे करते हो, क्यों हो इस दुनिया में, और ये भारत शास्त्र क्या है जी? पहले योग की फील्ड में धीरे धीरे शुरू किया था, तो अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा, पुराणों को, जैसे शिव महापुराण और विष्णु पुराण, भगवत गीता, और उसके बाद हमारा रामचरितमानस, रामायण, ये सब चीज़ें पढ़ी। तो मैंने देखा कि हमारी जो जनरेशन है, इनके पास ये नॉलेज थोड़ा कम है। तो मैंने उस पेज को कन्वर्ट करने के लिए सोचा कि भारत के शास्त्रों के बारे में बताया जाए, ताकि लोगों तक नॉलेज पहुंचे, योग की भी, आयुर्वेद की भी, सब एक साथ पहुंचे। धीरे धीरे उनका लाइफस्टाइल, उनकी दिनचर्या के बारे में बताया जाए, कैसे हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते थे, हम आज के टाइम में रह के भी उस कल्चर को, उस मतलब लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका नाम भारत शास्त्र रखा जाए। तो मेरा नाम प्रवीणानंद है। जो पेज का नाम रखा है भारत शास्त्र, वो भारत के शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के, पुराणों के बारे में। हालांकि मैं अभी भी शून्य मानता हूँ, कुछ नहीं है। जो भी कृपा है महादेव की है। जो ज्ञान दे रहे हैं वही दे रहे हैं, और मेरा, उन्होंने मुझे चुना है लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरा सौभाग्य है, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करें और हम आज की जनरेशन की बात करें, अगर हम इन दोनों को पैरेलली रख दें, और आजकल के जो बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो भारत की कहानियां हैं, ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, दीज आर माइथोलॉजी। मतलब एक कहानियां हैं ताकि आप एक मेटाफोरिकली कॉन्वर्सेशंस बता पाएं, रेदर देन, और ये यही सेम चीजें आज की जनरेशन समझ भी बैठी है। हमारे अंधविश्वास समझते, हर कॉन्वर्सेशन जो माता पिता, दादा दादी बोलते थे कि ऐसा करो वैसा करो, जो राइट, उसको वो अंधविश्वास बोलते हैं। माइथोलॉजी ऐसा ब्रिटिशर्स ने नाम दिया क्योंकि हमारे ग्रंथों को दबाना चाहते थे। मेरे को ऐसा लगता है, मैं जब पढ़ रहा था। और अकॉर्डिंग टू यू, आपने ऑब्वियस शास्त्र, आप कह रहे हैं, पूरा नाम ही भारत शास्त्र है और बहुत नॉलेज है आपको इस बारे में, आपने पढ़ा भी होगा। तो इज इट रियली अ माइथोलॉजी और कहानियां बताई गई हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा, या फिर एक्चुअली इट्स अ हिस्ट्री, जो आप कह सकते हो कि मतलब भारत की हिस्ट्री आप कह सकते हो, या फिर किस तरह से आपको लगता है कि आप इस शास्त्रों को लेते हो या फिर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं? देखो, आज की जनरेशन थोड़ा सा इस चीज पे बिलीव कम करती है। करेक्ट। वो साइंस पे बिलीव ज्यादा करती है, जब वो बात प्रूफ हो जाएगी। कोई भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, अगर हमारे सामने कोई चीज प्रूव होती है, हम तब उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। करेक्ट। अब पहले अगर मैं भी बोलूं, अगर मुझे कोई चीज बोलेगा कि ये चीजें, जैसे आपने बोला मिथ्स हैं, कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, मुझे भी कई बार लगता था कि झूठ हो सकता है। जब मैंने उस पे अमल किया, उस चीजों पे फॉलो किया और पढ़ा चीजों को, फिर उस चीजों को समझा गहराई में, तो फील किया उन चीजों को, वो एनर्जीज भी आपके साथ फ्लो करती हैं। अब जैसे उन्होंने बोला कि ये हिस्ट्री मिथ है, अब हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में बताया गया है कि गंगा नदी के बारे में बताया गया है, ये तो मिथ नहीं है। तो
देख सकते हो आप। देख पहाड़ों के बारे में बताया गया है, ये जी। मिथ नहीं है। आसमान के बारे में बताया गया है, मिथ नहीं है। जल के बारे में बताया गया है, ये मिथ नहीं है। सूर्य के बारे में बताया गया है, ये मिथ नहीं है। वो जीता जाता एग्जाम्पल है। तो जो हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कहते हैं कि शिव जो है वो एक झूठ है, शिव नहीं है। कोई ना कोई तो एनर्जी है जो चला रही है। करेक्ट। सूर्य ढलता है फिर उगता है, वो कौन कर रहा है सब? हवा चल रही है, बारिश आ रही है, कौन कर रहा है ये सब चीजें? कोई तो एक एनर्जी है, वही एनर्जी ही शिव है। अच्छा। तो वो पहले सबसे पहले क्या थी? शक्ति ही थी। तो शक्ति से शिव, शक्ति से शिव। क्योंकि जब कहते हैं कि शास्त्रों में, शिव पुराण में कहते हैं एक एनर्जी थी, उसके बाद फिर वो ज्योत के रूप में कहते हैं दिखाई दिए। ओके। फिर अपना उन्होंने रूप दिखाया, तीनों रूप में दिखाया कि एक एनर्जी है। अब जैसे हम जी रहे हैं, अब छोटा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट में कैसे बनता है? वो कैसे बन रहा है? कभी नोट किया? कोई ना कोई तो एनर्जी होगी। हम खा रहे हैं, एक वीर्य से एक शरीर बन रहा है, कोई तो एनर्जी है उसको जो बना रही है। फिर वो बाहर निकलता है, फिर हम खाना खाते हैं। हम खाने से एकदम से पूरा शरीर देखो कैसे बड़ा हो जाता है जी। कोई एनर्जी तो है। हर एक एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर मान लीजिए चाहे कोई भी चीज हो, चाहे मेरी फिंगर्स है, इसमें भी एनर्जी है, ये मैट है, इसमें भी एनर्जी है, ये जमीन है, हर चीज में एक एनर्जी फ्लो करती है। तो इस चीज को मिथ मानना गलत है। अब मैं कहूंगा कि इसमें फिंगर में जान नहीं है, इस मैट में कोई जान नहीं है, या इसमें कोई एनर्जी फ्लो नहीं करती। कोई एनर्जी होगी तभी तो ये बना होगा, इसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी होगी। करेक्ट। तो हर एक के पीछे कोई शक्ति, कोई एनर्जी है। तो हमारे शास्त्रों को, अगर ग्रंथों को पढ़ोगे, अब जैसे अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी हो, युग सहस्त्र योजन पर जान, अब उसमें ये भी बताया गया कि सूर्य तक की दूरी कितनी है। साइंस तो इस बात को मान रहा है, और हनुमान चालीसा तो कितने साल पहले लिख चुके हैं। तो ये मिथ नहीं है। अब अगर कोई कहता है तो आप सूर्य से देख लो, पहाड़ों को देख लो, गंगा जी को देख लो, जल को देख लो। तो ये सब हिस्ट्री कहीं ना कहीं लिखी हुई है, तब फिर लोग पढ़ते हैं, तब विश्वास करते हैं। बट ये जो डराया जाता है, मतलब हर चीज को लेकर के जो ये डराया जाता है कि मतलब ऊपर से भगवान तुम्हें देख रहे हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर आपके प्लैनेट्स खराब हैं, फिर ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें डराने के लिए बोला जाता है। अब आजकल की जनरेशन फिर उसको ऐसा लेती है कि यार तुम मुझे कोई चीज रोकने के लिए खुद से बनाए हुए चीजें हमारे सामने रख दे रहे हो। और आई थिंक बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे करते भी होंगे कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अगर जैसे कि अभी इस टाइम पे इट्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी बन गई है, और क्यों बन गई है, उन्होंने भगवान भी, मतलब ऐसा इट्स कॉन्सेप्ट जो बहुत सारी मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइन कुछ वुमेन है, या फिर मेरे एक पहले बात भी हुआ है, तो दे वर इन दैट साइड कि मतलब मैन है, उन्होंने क्या किया है कि मतलब जितने भी भगवान हैं, जो बहुत पावरफुल भगवान है, उसमें सारों में एक मैनलीहुड, या फिर सारों में ही थोड़ा, समझ रहे हैं मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ, राइट, वो सब चीजें उनकी शैडोज उसमें दिखती है। और जो देवियां हैं ज्यादा, मतलब कुछ ऑब्वियस अभी तो आप देखेंगे तो नवरात्रे में, बट मैक्सिमम टाइम जो देवियां होती हैं वो पति के चरणों में हैं, या फिर सेवा कर रहे हैं, या फिर वो मेल डोमिनेंट है वहां पे भी। मतलब बहुत सारी स्टोरीज में ये दिख रहा है। तो आप इस चीज को कैसे लेते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सबसे पहले तो देखो, शिव और शक्ति एक है। जी। मेल फीमेल, मैस्कुलाइन फेमिनिन, हमारे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है। मैं मेल हूं तो मेरे लिए मेल डोमिनेंट है, अगर कोई फीमेल है तो उसमें फीमेल डोमिनेंट है। सीधा सीधा उन्होंने दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपना अर्ध नारी अवतार दिखा दिया था कि सब एक समान है, महिला पुरुष दोनों एक ही है। उन्होंने अपना शरीर इसलिए दिखाया था कि कोई ऊपर नहीं है। अब आपको पता है ना कि दुर्गा का रूप, अगर कोई माँ दुर्गा का रूप या काली का रूप ले लेती है तो विकराल रूप है, बहुत विकराल। जी। अब जब एक बार की बात है, एक स्टोरी के माध्यम से सुनाऊंगा।
जब माँ काली ने एक भयंकर रूप लिया था तो विकराल बढ़ता जाता इस पृथ्वी में विनाश, जैसे राक्षसों का विनाश कर रहे थे, तो उस जो वो महिला ही तो है, एक शक्ति जो है माँ काली, वो महिला ही है। उस टाइम पे कोई नहीं रोक पाया था उनकी उस विकराल रूप को। तो उस टाइम पे मेल क्या थे, भगवान शिव। उन्होंने उनके पैरों के नीचे आके उनकी एनर्जी को, उनके मतलब गुस्से को शांत किया था। और अगर आप भगवान शिव ने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिखाया, देखो क्या है वो ना, लोगों के पास ना ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो एक महिला आप कह रहे हो चरणों में दिखाई गई है, अगर आप भगवान शिव को देखोगे तो या उन्होंने अपना अर्धनारी रूप दिखाया है, वो एक नेचर है। देखो क्या है, फीमेल का जो नेचर है ना, वो लविंग केयरिंग नेचर है जी। उसकी, उनकी बॉडी में है ये। हाँ। मेल की बॉडी में इतना नहीं है केयरिंग नेचर, सही बात। मेल केयरिंग नहीं है ज्यादा। हाँ बट अगर आप फीमेल्स के साथ रहोगे ना, आप जीना सीखोगे थोड़ा सा। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं, पुरुष मकान बनाता है, महिला उसको घर बनाती है। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो यार डोमिनेंट वाला कुछ नहीं है, सब सेम है, सब इक्वल है। और वो देखो अब मेंटेलिटी बन चुकी है कि फीमेल को दबाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ है, पुराणों में सब बताया गया, सबको इक्वल दिखाया गया। अगर आप देवी भागवत पढ़ोगे ना, तो देवी भागवत पुराण में उसमें इतना बताया गया कि सारी सृष्टि देवी ने बनाई है। अच्छा। इवन शिव को किसने बनाया, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, शक्ति ने। शक्ति। तो कौन हुआ ऊपर, देवी। देवी इट मींस फीमेल। तो यहाँ तो कौन डोमिनेंट हो गया फिर, फीमेल। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो समान दिखाते हैं। अब विष्णु पुराण में जाओगे तो बताएंगे विष्णु जी ने बनाया सृष्टि को। शिव पुराण में जाओगे तो शिव ने बनाया। तो तीनों में क्या दिखाया, इक्वालिटी। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है। कंफ्यूजिंग इट मींस कहने का, देखो अब मान लीजिए आपके दादाजी हैं, दादाजी के 4 बेटे हैं, चारों उनके लिए क्या है, बराबर है। तो क्या दिखा रहे हैं वो, सब इक्वल है। अब ये थोड़ी कहेंगे कि मेरा ये बेटा प्यारा है या ये बेटा वो प्यारा है। माँ बाप सब बच्चों को एक साथ प्यार करते हैं, एक जैसा प्यार करते हैं। तो वो दिखाने का एक नेचर है कि आप जिसको जिस रूप में पूजोगे वो सब समान है। अब कोई गंगा माँ को पूछता है, कोई नर्मदा माँ को पूछता है, तो नेचर क्या है उनका, हमारे को करना क्या, पूजा। अब किसी भी रूप में पूजो, तो कहने का मतलब ये है कि सब इक्वल दिखाएगा, एक ही रूप है। सबसे ऊपर क्या, पर ब्रह्मा। अब पर ब्रह्म में अगर आपको कहोगे तो सबसे पहले कुछ भी नहीं था, नथिंग। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, नथिंग। जब धीरे धीरे निर्माण हुआ, फिर उसके बाद शक्ति के रूप में आए। तो सबसे पहले शक्ति अगर आ रही है, अब नवरात्रि आती है। हालांकि अब लोग क्या करते हैं, नवरात्रि आई, फीमेल को पूजा, उसके बाद उनका मतलब रिस्पेक्ट करी। उन दिनों भी कुछ लोग नहीं करते, फिर उसके बाद वापस से डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट। तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि देखो जब अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने हमारे ना, देखो उन्होंने देखा, ये मिसकंसेप्ट पता है कहाँ से शुरू हुआ, मुगलों और अंग्रेजों से। हाँ तो बात सही। मैं बताता हूँ, देखो अब जो आज की जनरेशन है वो सोचती है कि फीमेल को दबाया जा रहा है। नवरात्रि के व्रत साल में 2 बार है। वैसे तो 4 बार नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि भी होती है। 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। अच्छा। 2 बार अगर देखा जाए तो, जो हम जैसे अप्रैल की होगी चैत्र मास की, और उसके बाद दिवाली के आसपास की जो हमारा होता है। अब उन दिनों माँ को पूजा जाता है। तो मुगलों ने देखा कि ये जब पूजा करते हैं ना देवी की, इनको एक शक्ति, एक एनर्जी मिलती है, और एक अलग लेवल पे जाता है। अच्छा। तो जब उनसे वो युद्ध होता था ना, वो माँ देवी की पूजा करते थे। अच्छा। तो वो एक एनर्जी मिल गई उनको। अब उनका क्या हो गया कि जैसे बोलते हैं कि अगर किसी युद्ध में आप जा रहे हो, आपको कोई पॉजिटिविटी चाहिए, तो उनको पॉजिटिविटी मिलती थी वहां से। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने हमारे शास्त्रों को, ग्रंथों को, पुराणों को बताया झूठा। अब वही बात आ गई, जैसे आपने पूछा कि शिवलिंग के ऊपर हम चले जाएंगे इसीलिए। उन्होंने इस चीज को तोड़ मरोड़ के दिखाया। अब जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग, उन्होंने क्या दिखाया कि शिवलिंग गुप्तांग है। हाँ यही बताया जाता है। मिसकंसेप्शन फैलाने के लिए लोगों को भ्रम, हमारे ना थोड़े से लोग भ्रमित जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो भ्रमित हो गए,
तो उन्होंने बताया कि शिवलिंग एक गुप्त अंग है, तुम गुप्त अंग को पूज रहे हो, तुम मूर्ख हो। तो ये मूर्खता है। तो लोगों के माइंड में उन्होंने एक के दिमाग में भर भर के डाल दिया, और उसने वो 10 में डाल दिया, ऐसे फैलता गया, तो सबको ये लगा कि ये शिवलिंग एक गुप्त अंग है। देखा जाए शिवलिंग एक गुप्त अंग नहीं है, एक प्रतीक, एक चिन्ह है। एक शब्द के, एक अक्षर, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब जैसे आप पुरुष हैं, पुरुष लिंग अर्थात आपका प्रतीक बता रहे हैं आप क्या हो। स्त्रीलिंग अर्थात इसका स्त्री का प्रतीक, ओके। वो गुप्त अंग नहीं है। तो ऐसे ठीक है। मिसकंसेप्शन हमारे फैलाए गए हैं कि फीमेल को दबाया जाता है। हालांकि आजकल की जनरेशन और आजकल की सोसाइटी ऐसा हो गई है कि थोड़ा फीमेल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा डालते हैं। वो क्या है, अब मेल क्या होता है ना, डोमिनेंट बनता जा रहा है वो, इसीलिए। बट अब मैं बताऊंगा आपको, देखो फीमेल का एक नेचर क्या मैंने बताया था, लविंग, केयरिंग एंड पीस। कभी भी आपने देखा हो घर में या कहीं आस पड़ोस में किसी का लड़ाई होती है, पुरुष क्रोध अगर गुस्सा करता है तो महिला क्या करती है, शांत देते हैं। तो कौन स्टेबल कर रहा है बॉडी को, महिलाएं। महिलाएं। तो इस समाज को अगर किसी ने स्टेबल कर रखा है ना, तो फीमेल ही है। उनकी सहन शक्ति हमारे से 4 गुना है, शास्त्रों में लिखी हुई है। अच्छा। हमारे से 4 गुना सहन शक्ति है। अब देखा जाए आज के समाज में फीमेल को दबाया जा रहा है, ये अगर मेल के ऊपर हो जाए, अभी रोना शुरू कर नहीं दिया लोगों ने। सही बात। जो बताया गया कि लोगों को फीमेल को टॉर्चर किया जा रहा है, फीमेल को तो कब से टॉर्चर किया जा रहा है। बट वही मिसकंसेप्शन फैले, फिर फीमेल को दबाया गया, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो सब इक्वल ही है। शिव क्या है? देखो शिव के बारे में अगर पूरा एक्सप्लेन करना चाहे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। वो पूरा ब्रह्मांड ही शिव है। पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ ही शिव है। देखो शिव के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। मेरे हिसाब से मेरे लिए शिव सब है। ओके। मेरे माता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। आप जिस रूप में देखोगे शिव वैसे भी है। तो अगर आप शिव को एक एनर्जी की, जैसे हमारा शरीर किस लिए हमने जन्म लिया, तो शिव तक मिलने के लिए। ये शरीर हमारा शव है, शव से शिव तक का सफर। शव से, ओके। हमें शिव में मिलना है। मुझे किसमें? शिव। मुझे शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। तो शिव जैसे मान लो, अब अभी आपने पूछा था कि ये कुछ कोई पीछे है, कोई भगवान हमारे हैं शास्त्र पुराणों में बनाया गया, कि कोई ना कोई तो चला ही रहा है। तो जैसे अब मान लीजिए अब घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक पूरे परिवार का जब जन्म होता है, मान लीजिए मेल एक फीमेल, तभी परिवार चलेगा, बनेगा ना आगे जी। आपके दादा दादी, तो कौन हुए हेड आपके, अगर एक परिवार को देखा जाए? दादा दादी। उसके बाद आपके पापा हुए, जो आपकी बुआ जो भी हैं, फिर उसके बाद आप हुए, आपके भाई बहन, ये सब हुए। तो हेड कौन हुए? दादा दादी। तो शिव और शक्ति ऐसी पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, शिव और शक्ति एक ही है। अभी भी फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एक ही है, दोनों अलग नहीं है। जो शिव को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि शिव जो हैं दारू पीते हैं, शिव जो हैं नशे करते हैं, शिव जो हैं बहुत सारी चीजें हैं, और इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं फूकते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, नशे में रहते हैं। तो क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखो पहली मैं एक सारी छोटी सी लाइन लिखूंगा। शिव के नाम पर नशा नहीं, शिव के नाम का नशा करो। वाह। शिव के नाम पर नशा नहीं, शिव के नाम पर नशा करो। शिव का नाम का नशा करो। नाम का नशा। देखो भगवान कहते हैं कि अगर समाज की जो बुरी चीजें है ना, वो मुझे तुम समर्पित कर दो। आज हम किस जगह पर बैठे हैं? ऋषिकेश में। पास में नीलकंठ महादेव है जी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था। तो किसने ग्रहण किया था? शिव जी ने। वो क्यों किया था? लड़ाई खत्म हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, ताकि समाज में जितनी भी बुरी चीजें मुझे दे दो, आप सुखी रहो। अब भगवान शिव को भांग धतूरा या जितनी भी बुरी चीजें इसलिए चढ़ाई जाती हैं, तुम उससे दूर रहो। लोग क्या करते हैं, ये तो भगवान शिव पे चढ़ गया, अब ये प्रसाद वापिस आएगा और हम उसको ग्रहण करेंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अब मान लीजिए मुझे कोई चीज अच्छी लगती है,
मैं उसको खाने के लिए क्या करूंगा, कोई ना कोई एक लॉजिक चीज ढूंढूंगा। तो वहां से एक लॉजिक बन के आ गया कि हाँ ये तो भगवान है। अब लोग ना काल भैरव में अगर आप कभी गए हो, दारू चढ़ती है वहाँ पे, जी जी जी, मदिरा चढ़ती है ना, जो भगवान आपको प्याज लहसुन छुड़वा रहे, वो मदिरा पीना सिखाएंगे, मांस खाना सिखाएंगे। कुछ सोचने का विषय है। सही बात है। जो भगवान आपको प्याज लहसुन के लिए मना कर रहे हो, मांस और मदिरा कैसे खाने के लिए बोल रहे हैं, पीने के लिए बोल रहे हैं। सही बात है। तो वो कहते हैं कि समाज से उस चीज को दूर रहो और आपको अपनी शिव से शव से शिव तक का सफर तय करना है। जब आप उन चीजों में उलझ जाओगे ना, तो वो सफर नहीं तय कर पाओगे। तो इसीलिए ये लोग भगवान के नाम पे जो भी कर रहे हैं गलत है, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं बस। तो इसलिए भगवान को बीच में लाओ। आप पी रहे हो, देखो आपकी चॉइस है, पर भगवान को बीच में मत लाओ, क्योंकि उन्होंने तो कभी बोला ही नहीं। किस ग्रंथ में, किस पुराण में, किस शास्त्र में लिखा है, मुझे बता दीजिए। कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जो लोग हैं, जैसे कि मतलब ये बहुत सारी भी मूवीज आ गई हैं, बहुत सारी चीजें भी इस चीज को कर रहे हैं कि भगवान को मैं बचाऊंगा। वैसा एक कॉन्सेप्ट है ना, भगवान को बचाऊंगा मैं, या फिर मेरे भगवान को कुछ मत बोलो लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मतलब ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे टेररिस्ट वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि मतलब वो जन्नत जाना चाहते हैं, भगवान उनकी तब लोगों को मार देंगे तब वो जो है जन्नत जा पाएंगे, अपने अल्लाह से मिल पाएंगे, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारी डिफरेंट रिलीजन में, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन, बट डिफरेंट रिलीजन में ऐसा बोलते हैं कि भगवान की पूजा करते रहेंगे, भगवान को सब कुछ चढ़ा देंगे, लेकिन बाहर बैठे हुए जो भिखारी हैं या फिर लोग हैं, या फिर उनकी अगर सेवा करने की बात आती है तो उनको लोग नहीं करते। करोड़ों रुपए हो सकता है कि भगवान को चढ़ जाएं, लेकिन हो सकता है कि बाहर किसी को खाना खिलाना हो तो इतना हो सकता है नहीं हो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि मतलब ऐसा होना चाहिए या फिर दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, कि किसका मन है चढ़ाने का वो चढ़ा रहे हैं, किसी को खिलाने का मन है खिला रहे हो, तो सबकी अपनी चॉइसेस है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो, पहले ना भगवान को चढ़ावा इसलिए दिया जाता था क्योंकि लोग ना अपना पैसा दूसरे को दे के राजी नहीं थे जी, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी मेहनत की कमाई मैं क्यों दूं। हाँ। तो उससे क्या किया गया, दान पुण्य को बनाया गया। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत कहने लगे दान और पुण्य करो। अब जब आपने किसी चीज के लिए पैसा निकाल दिया, आपके कर्म क्या हो गए, अच्छे हो गए, अच्छे हो गए, क्योंकि आपने अपनी मेहनत का पैसा किसी और को दिया, तो आपके कर्म अच्छे हो गए। अब लोग ना, अगर मैं बोलूंगा आपको ना इसको 100 रुपए दे दो, आप नहीं दोगे, नहीं अगर मैं बोलूंगा ये 100 रुपए भगवान को चढ़ा दो, चढ़ा देंगे, चढ़ा दोगे जी। फिर वो भगवान मंदिर में क्यों चढ़ता था? वो जरूरतमंद को जाए, भोजन चलते थे, अच्छा, लोगों को रहने की व्यवस्था मिलती थी। आश्रम, आज ऋषिकेश में बहुत आश्रम है जो अभी भी फ्री में खाना खिला रहे हैं, फ्री में रुकने के लिए देते हैं संतों को, लोगों को। पर अब स्वर्ग आश्रम की बात ले लो, मैंने बहुत बार सुना भी है उसके बारे में। वो अगर कोई फैमिली वाले आ रहे हैं, आपकी यथाशक्ति, आपका जितना आप 50 रुपए देना चाहो, 1000 रुपए देना चाहो, आपकी यथाशक्ति, नहीं भी देना चाहो कोई दिक्कत नहीं। ये सर्कल बनाया, सीधा नहीं कोई दे पाएगा। मैं आपको बोलूं आप किसी को 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए नहीं दोगे। वो एक सर्कल बनाया ताकि लोग ना दे पाए इजिली, वो मूव कर पाए, ऐसे नहीं दोगे, वो इसलिए बनाया गया था। बट अब लोगों ने उसको क्या सोचा कि ये मेरा इनकम है। अब जो जैसे वो पंडित जी, ऐसा हर कोई नहीं है, सारे नहीं है, सारे नहीं। कुछ लोगों ने देखो, अब देखो कोई, आप अगर किसी ऑफिस में किसी जगह पे काम कर रहे हो पूरा दिन, आपको कुछ ना कुछ मिलता है, तभी आपका घर चलता है। अब वो कोई ब्राह्मण वहाँ पे सेवा कर रहा है, उसको भी तो घर चलाना है। हाँ सही बात है, घर तो चलाना। बिना धन के कुछ नहीं, सही बात। पर धन का मोह नहीं होना चाहिए। अब उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, तो उसको भी चाहिए जैसे आपको चाहिए। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकता था। पर आज कुछ लोगों ने उस चीज को ना धंधा बना लिया। सच बताऊं मैं सबका नाम नहीं दूंगा, पर इससे हमारे ना सनातन धर्म पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हमारे धर्म पे। पर सब नहीं, अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लोगों को पता लग रहा है। तो एक सर्कल बनाया था ताकि वो जरूरतमंद तक पहुंच पाए। आपका भी कर्म अच्छा हो गया, जरूरतमंद भी पहुंच, जरूरतमंद मतलब जिसको जरूरत है उसके तक भी पहुंच गया। कोई कपड़ा देना हो, अब जैसे कई बोलते थे कि आप मंदिर में ना ये कपड़ा चढ़ाओ, मंदिर में किस काम का है वो कपड़ा? ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। ये सर्कल इसीलिए बनाया गया था। ओके, हाँ हाँ, ये कॉन्सेप्ट सही है, बट ऐसे ना वो चीजें नहीं हो पाती हैं, वो होती नहीं है। बट बस ये है कि थोड़ा सा, अब वो देखो, मान लो मैंने 1000 लोगों ने, एक कोई त्योहार आया, 1000 लोगों ने मंदिर में कोई कपड़ा चढ़ाया,
मंदिर में तो 10 ही पुजारी हैं, सही बात। 5 पुजारी हैं, वो 1000 कपड़े कहाँ गए, वो वेस्ट गए ना। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जरूरत, बहुत सारे मंदिर देते भी हैं, वो क्या हो गया, आप जरूरतमंद को दे दिए, ऐसे उनकी हेल्प होती है। कुछ लोग सीधा भी हेल्प करते हैं, मेंटेलिटी चेंज हो रही है लोगों की, तो ऐसे होता है। ये सर्कल इसलिए बनाया गया था। भगवान को क्या चाहिए, भगवान का दिया हम भगवान को ही देंगे क्या? सही बात है। वो वही तो दे रहे हैं, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, हम उसको क्या दे सकते हैं? जिसने हमें बनाया, हम उसको थोड़ी कुछ दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारे हम पैसे उसको तो अपना मंदिर है। क्या दे सकते हैं? अपना समय दे सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उसके नाम का चिंतन कर सकते हैं, और वो भी रिटर्न में खुद नहीं रखेंगे, वो आपको ही देंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये जो बाबा लोग हैं आजकल, बहुत बाबा फेमस हो गए हैं। पूकी बाबा हैं आजकल के, फिर एज इन कौन से बाबा हैं जो बजरंगबली के भक्त, कौन क्या है वो, क्या नाम है उनका? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जी। आप गए हैं कभी इन बाबा से मिलने? आपका क्या सोचा? जैसे बहुत सारे आसाराम बापू रहे हैं, बहुत सारे बाबाज रहे हैं, फिर जो बुलाते हैं बहुत सारे लोगों को, वहाँ पे सत्संग करते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, आजकल के इतने सारे बच्चे हैं जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और फिर शास्त्रों का ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। बैठ गए हैं और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके, मतलब समझ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट पे लोग जा रहे हैं। मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन, मतलब आप शास्त्र पढ़ते हैं ऑलरेडी, आपने आप उन चीज़ों में हैं ऑलरेडी, मतलब स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन को पढ़ना, आपको क्या लगता है कि इस तरह से इसको बिजनेस बनाना, मतलब ऑब्वियस बच्चे के दिमाग में हर चीज़ पढ़नी चाहिए उनको, नॉट अ बैड थिंग, बट अब बच्चों को एक बिजनेस बना देना, व्हाट्स योर टेक? और फिर उसके बाद बहुत सारे बाबा हैं जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बुला करके अपनी चीज़ें, समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखो, पहले जो हमारे संत, हमारे गुरु होते थे ना, वो जब ज्ञान देते थे ना, इस चीज के बारे में बताते थे, वो आपके जीवन को सुधारने के लिए। अब वहां पर 1000 लोग गए कीर्तन सुनने के लिए, अब 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी चाहिए। अगर वो 1000 लोग आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था भी चाहिए। सही बात है। रुकने की व्यवस्था भी चाहिए। और वहाँ के लोग जो अब वहाँ पे 1000 लोगों को मैनेज करेंगे, उसके लिए भी लोग चाहिए। करेक्ट। है ना? अब किसी भी, आप मान लो स्कूल में जाते हो, 1000 बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ 50 टीचर होंगे, एक स्कूल होगा, एक बिल्डिंग होगी, वहाँ पढ़ने के लिए क्लासेस होंगे, रूम्स होंगे। करेक्ट। वो सब होती है ना व्यवस्था। तो उस व्यवस्था के लिए तो पैसा चाहिए। अब उसको बिजनेस बना देना। एक संत है, देखो वो क्या करते हैं, जैसे लोग वृद्धाश्रम बन रहे हैं, लोग अपनी, अब जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रही है, वो अपनी माँ बाप को, बच्चों को छोड़ देते हैं। करेक्ट। ठीक है, अनाथ है, तो उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं वो। अब कुछ लोग उसको ना बिजनेस के फॉर्म में ले जा रहे हैं। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लो, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। जी वो तो संत हर, देखो क्या है, अब कुछ लोग वो कभी भी पैसा नहीं मांगते। प्रेमानंद जी तो नहीं मांगते, ये तो है। अब जैसे आपने वाली बात करी अनिरुद्धाचार्य जी, जिसे पूकी बाबा बोलते हैं, उनके वहां ना आजकल बहुत उनका टॉपिक चर्चाओं में भी चल रहा है। तो वो क्या करते, देखो उनके वहां ना माओ को, जो वृद्ध माताएं हैं, सुना मैंने उनके बारे में, दादी हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए तो धन चाहिए ना। पर ये नहीं है कि उसको आप बिजनेस बना दो, अब अपने ऐशो आराम के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, धन लिया, मान लो आपके पास 50,000 रुपए आया, आपने 20,000 रुपए लगा दिया, 30,000 रुपए अपने ऐशो आराम के लिए लगा दिया, वो आपके कर्मों में जुड़ गया। आपको धन किस लिए मिला था? दूसरों के लिए, सेवा के लिए। वो एक आप जरिया बने ना, आपको ज्ञान था। सही बात है, आपको ज्ञान था ना, तभी तो आपको धन दिया। अदरवाइज मुझे कोई धन दे देगा? नहीं देगा। आपको दे देगा कोई? कोई नहीं देगा। उनको क्यों दिया? उनके पास एक ज्ञान है, तभी दिया गया, ताकि उसको अच्छे से यूज कर पाए, कहाँ यूज कर पाए, और अपना वो जीवन उसके लिए उन्होंने दिया है। बट अब बच्चे की बात करूं, देखो पहले उनकी शिक्षा होनी चाहिए। आप अच्छी बात है, आप पढ़ा है तो आप ज्ञान दीजिए, बट उसको बिजनेस मत बनाइए ना। अब हम भी अपने पेज पे बताते हैं लोगों को, पर मैं उसको बिजनेस नहीं बनाऊंगा ना। मेरा कर्तव्य है लोगों तक पहुंचाना। समझ लो। अब उसको मैं अपने ऐशो आराम में थोड़ी काउंट करूंगा उसको। वो मेरी मेहनत, मैं जो भी कमाऊंगा अपनी मेहनत से बना के कुछ चीज से कमाऊंगा। अब मान लीजिए मैं उस चीज को बार बार सुना रहा हूँ
कोई मुझे खुशी से देगा या किसी को खुशी से देगा, वो एक अलग बात है। सही बात। आप मांग रहे हो कि मैं आने के लिए इतने रुपए लूंगा, बहुत सारे हैं कथावाचक, बहुत सारे, हाँ, जो बताते हैं अभी बच्चे ही हैं, अभी उनकी पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। सही बात। और कुछ लोगों को क्या होता है ना, वो देखो क्या होता है, आप कहते हैं कि उनको इतना ज्ञान कैसे आया, हाँ। मैं उसके ऊपर आऊंगा। गर्भधारण संस्कार होता है हमारे सनातन धर्म में ना, 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला और मुख्य संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? मान लीजिए आप किसान हो, ठीक है, आपने एक फसल को तैयार करना है, अपने जीवन को चलाना है, दूसरे के जीवन को चलाना है, ठीक है, धन थोड़ा सा कमाना है, घर को चलाना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप अपनी जमीन को तैयार करोगे, फिर उसकी देखभाल करोगे, फिर उसके अंदर बीज डालोगे, फिर फसल उगेगी। तो ऐसी जो गर्भ है, और पुरुष का वीर्य, स्त्री का गर्भ, पुरुष का वीर्य, स्त्री का गर्भ जी, वो एक बीज है। पुरुष का वीर्य जैसे स्त्री के गर्भ में गया, उससे पहले आपको गर्भधारण संस्कार के लिए क्या करना है? अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। आपको वैसे अब भगवान श्री कृष्ण ने कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। अच्छा। तो उससे क्या होगा? आपका जो बच्चा होगा ना, वो कैसे शक्तिशाली पैदा होगा। अब वो कहते हैं ना कि ये बच्चा छोटा सा कैसे इतना कुछ पढ़ाने लग गया, हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, इतना ज्ञान कैसे आया? उसके माँ बाप ने उसका अध्ययन किया, बाप पिता ने किया, माता ने किया। अब माता उस दिनों क्या करती है, बोला जाता है गर्भधारण संस्कार में आप भगवत गीता का पढ़ना शुरू करो, ठीक है, और आप रामायण पढ़ना शुरू करो। वो जो उनके ठोट में जा रहा है ना, एक नली कनेक्ट होती है बच्चे की माँ से, जिसपे उनको फीडिंग होती है जी, सब कुछ मिलता है। करेक्ट। तो जो पढ़ रहे हो उसकी बॉडी में जब माइंड तैयार होता है ना, वो धीरे धीरे जाने भी लगता है। अब कहते हैं ना, जैसा आप सोचोगे, जैसा करोगे, वैसा उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। जब प्रेग्नेंट लेडी है तो वैसे उस पर पड़ता है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनको, अब आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? जी सुना। तो कितने बड़े योद्धा थे जी, कितने बड़े योद्धा है वो। तो उन्होंने जो युद्ध भूमि में गया, तो उनकी माता ने, पिता ने संघर्ष किया पहले, तो महारानी लक्ष्मीबाई जी, इसीलिए गर्भदान। अब आजकल बच्चे ऐसे पैदा क्यों नहीं हो रहे? गर्भदान संस्कार नहीं हो रहा। कहीं भी गए, वहीं पे संभोग किया, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। बच्चे को पढ़ाते हो, पहले प्लानिंग करते हो ना, कौन से स्कूल में, 10 जगह देखोगे आप कौन से स्कूल में डालना है जी, कौन सा अच्छा है, उसके बाद ये अच्छा है कि नहीं, फिर जाकर आप डिसीजन लोगे। बच्चा पैदा करने से पहले तो डिसीजन ले लो भाई, वो इम्पोर्टेंट है। इस बारे में तो कोई सोचता नहीं है, कोई नहीं सोचता। अब वो जो बच्चा, छोटा सा एक बच्चा, एक भगवद गीता का ज्ञान देता है, एक है, अच्छा, वृंदावन के हैं, इस्कॉन से आई थिंक है, मुझे नाम नहीं पता। जी जी, वो कौटिल्य नाम से, हाँ कौटिल्य के नाम से वो दे रहे हैं ना। हाँ, वो उनके माँ बाप ने उस चीज के लिए किया है, पालन किया है। करेक्ट करेक्ट, तभी उसको इतना ज्ञान है। आप उसको यहाँ पे बिठा दोगे ना, बड़े से बड़े लोग जो आप 50 साल के, उनको दुरुस्त कर देगा 1 मिनट में। सही बात है। तो ये सनातन की पहचान है। आप बच्चा यहाँ से तैयार हो रहा है, हम क्या करते हैं, बच्चा बाहर आएगा, 3 साल का होगा, तब उसको हम आराम से 5 साल का होगा स्कूल डालेंगे, फिर 2-4 साल, 5 साल का, 10 साल का हो जाएगा, तब उसकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। नहीं, पहले प्रिपरेशन। अब ये थोड़ी आपकी फसल तैयार होगी, आपने बीज ऐसे लगा दिया, फसल खराब हुई, फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे। फिर आपको क्या होगा, मेरा धन भी वेस्ट हुआ, मेरा समय भी वेस्ट हुआ, ना आप कुछ खा पाओगे, आपका घर भी नहीं कर्जा चले, आप कर्जे में चले जाओगे। तो ऐसे ही आपका गर्भधारण संस्कार जरूरी है। आपका बच्चा देश का भविष्य, आपका भविष्य तो है ही है, देश का भी भविष्य। इसीलिए तो ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस चीज को, हमारे शास्त्रों को, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया गया था? इसीलिए कि ये देश आगे न बढ़ पाए। इनके पास इतना ज्ञान है, तो कैसे कर रहे हैं सब कुछ। तो इसीलिए जो बच्चे अगर ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस बना रहे हैं उसको, कुछ लोग अगर शुरू से ही हैं, कुछ लोग सही है, कुछ लोग गलत भी है। देखो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। सही बात है, सही और गलत दोनों होते हैं। बहुत सुंदर। एक लास्ट सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें सिखाते हैं जो वैसा कुछ पाने के लिए आपको हो सकता है सालों लग जाए। जैसे कि कुंडलिनी की बात बहुत ऐसे नॉर्मली कर लेते हैं, मतलब मुझे तो पता नहीं भाई ऐसे नॉर्मली कैसे कर सकते हैं कुंडलिनी जागृत की बात। और बहुत सारे लोग ऐसे, मैं
पता नहीं कैसे कि वर्कशॉप्स लगते हैं 2-3 दिन की, 4 दिन की, और अपनी कुंडलिनी जागृत कीजिए, अपने चक्रास को जगाइए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, फिर अब साउंड हीलिंग कराएंगे तो साउंड हीलिंग में ही जागृत कर लीजिए अपना सब कुछ, योग निद्रा करिए, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसके लिए एक्चुअली आपको पहले तैयार करना पड़ता है इस बॉडी को, और आपकी बॉडी अगर तैयार नहीं है तो राइट, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? देखो, कुंडली एक गुप्त रखने वाली चीज है। अगर आपकी अवेकनिंग होगी वो किसी को बताई नहीं जाती, पहली बात तो ये। जो चीज बाजार में ऐसे भी करी हो वो कभी अवेक नहीं हो सकती। इंटरेस्टिंग। ये एक एनर्जी है। हमारे संत सालों लगा देते थे इस चीज को हासिल करने के लिए। घर बार त्याग के, जंगलों में जाके अपना खान पान सुधार, इस चीजों के लिए बहुत चीज ध्यान पड़ेगा। अपना खान पान सुधारना पड़ेगा, समय पर सोना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, कोई संभोग नहीं, हस्त मैथुन नहीं, इन चीजों का पालन करना पड़ेगा। आपका अन्न बिल्कुल भी मिर्चों वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सादा सरल भोजन होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी साधनाओं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, रोज अभ्यास होना चाहिए घंटों का, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपको इन चीजों से सबसे दूर जाना पड़ेगा, तभी कुंडली अवेकनिंग होती है। और ऐसे नहीं होती, समय लगता है। पर पहली बात मैं कहूंगा, इन कुंडलियों के चक्कर में मत पड़ो। अभी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग नहीं चल रहा। देखो, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है जप तप ध्यान और नाम जाप। जप तप ध्यान यज्ञ वो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में होता था। अब जो कलयुग चल रहा है, किसी के पास इतना समय नहीं है वो जप तप ध्यान कर पाए, यज्ञ कर पाए और कुंडली को अवेकन कर पाए। तो इसीलिए ना भगवान ने इस चीज को समझ लिया था कि कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा था, क्या डाल दिया कि हाँ भाई, अगर मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे से मिलना चाहते हैं, नाम जप करो जितना हो सके। नाम की ताकत इतनी है कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी ने ना राम जी का उल्टा नाम जपा था। मरा 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 मरा, बोलो राम 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 राम। उल्टा नाम जपते हुए वो ब्रह्म के समान हो गए थे, ब्रह्मा जी के समान हो गए थे। जब उल्टे नाम में इतनी ताकत है, और जो वो लोग बोलते हैं कि झूठ है, आप 1 महीना दिन में एक टेली काउंटर आता है, अच्छा 20-30 रुपए का आता है, शायद से मिल जाएगा ऑनलाइन, 160-70 रुपए का मिल जाएगा। आप 1000 नाम रोज कीजिए। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। लोग सोचते नहीं है, कुछ झूठ है सब, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। राम 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 1000 नाम कोई ज्यादा बड़े नहीं है। 1 सेकंड में अगर एक नाम जप करना तो 1000 सेकंड हो गया आपके। तो 1000 सेकंड ज्यादा नहीं है। राम 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 अगर स्लो जपना है तो आपको आदत हो जाएगी ना, जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तब आपको उसकी ताकत समझ आएगी। आपका डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रोंग हो जाएगा ना, आपको निर्णय लेना हो। अब देखो, इस समाज में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जिसको गुस्सा ना आता हो जी। सबको गुस्सा आता है जी, बिल्कुल। कोई कहता नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आता, सबको आता है। हमारे भगवान शिव को देख लो, महाकाल रूप को जब लेते हैं वो विकराल रूप, सही बात, उनको भी क्रोध आया था। और उस गुस्से को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो नाम जप सिखाएगा। किस जगह पे आपको कैसे हैंडल करना है, डील करना है। ओके। तो वो नाम जप आपको ठहराव देगा एक जीवन में जी। आप एक बार करके तो देखिए। तो कुंडलियों के चक्कर में मत पड़ो, ये युग में आप कर भी नहीं सकोगे। तो जितने भी लोग अगर करवा रहे हैं तो मैं पूछूंगा, कुंडली अवेकनिंग है क्या जी? संतों ने सालों लगा दिया, आप 2 दिन में करवा रहे हो, बताइए। जो कुंडली अवेकनिंग ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो रात को ड्रिंक कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे। बट हाँ, आप एक जरिया बन सकते हो अगर आपको नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा, गलत भी हो सकते हैं। देखो, एक जरिया बन सकते हो गुरु के एक सानिध्य में। आप एक पाथ फॉलो कर सकते हो। अब जैसे मान लो आप स्कूल में जाते हो, टीचर पढ़ाता है ना, पढ़ना तो आप नहीं है, पढ़ना तो आप नहीं है। वो अपना काम करके चला जाएगा। 60 बच्चे हैं, 40 पास हुए, 20 नहीं हुए, उसने तो सबको पढ़ाया। 20 क्यों नहीं पास हुए? खुद से पढ़ना तो खुद से ही है ना, अपनी मेहनत लगेगी। हाँ। तो कुंडली अवेकनिंग के लिए वो आपको पाथ, एक रास्ता दे सकते हैं। और वो कब अवेकनिंग होगी, मैं देखो इस चीजों से दूर हूँ।